So hello students, this is Rishabh from Kanika's Nursing Academy and today we are here to discuss the current affairs from 1st of August till 10th of August. Okay, so let's start with the current affairs. So जो हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है दैट इज इंडिया और ओमान के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हाल ही में हुई है और उसका नाम था एक्सरसाइज अल नज़ा 4. ओके, एंड कमेंसेस कहाँ पे, मतलब कहाँ पे हुई है, ये हुई है राजस्थान में. सो इट वाज द 4th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज. नाम याद रखेंगे किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया एंड ओमान इज द कंट्री, और मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है, दैट इज अल नज़ा 4. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस न्यूज. ओके, और कहाँ पे हुई है, राजस्थान में. बस आपको ये 3 चीजें याद रखनी है. ओके, चलते हैं इसी के साथ में हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर पे. सो द नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है UNGA. ठीक है, इसने क्या डिक्लेयर करा है, डिक्लेयर करा है एक्सेस टू क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट. ठीक है, मतलब हर एक पर्सन को राइट है किसका, क्लीन एंड हेल्दी एनवायरमेंट का, इसलिए इसको अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट डिक्लेयर करा गया है. ठीक है, सो याद रखेंगे किसने करा है, वो कौन सी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ठीक है, सो थोड़ा सा इस पे चर्चा करते हैं. द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA अडोप्टेड द रेजोल्यूशन टाइटल्ड द ह्यूमन राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट. ठीक है, ओके, दिस इज द मेन पर्पस. एंड इन्होंने डिक्लेयर करा है द राइट टू क्लीन हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट एज अ ह्यूमन राइट. ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि कौन सी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी ने करा है, दैट इज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. सो जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज सावित्री जिंदल. ठीक है, जो हाल ही में बनी है क्या, एशिया की रिचेस्ट वुमेन. ठीक है, याद रखेंगे एशिया की रिचेस्ट वुमेन बनी है. इन्होंने यांग हुयान, ठीक है, जो कि चाइना की पहले, शी वॉज द वुमेन ऑफ चाइना, जो पहले एशिया की रिचेस्ट वुमेन थी, इन्होंने इनको सरपास करा है. ठीक है, नाम याद रखेंगे सावित्री जिंदल. ठीक है, और ये किस रिपोर्ट में बताया गया है, दिस रिपोर्ट इज ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स. ओके, ये ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है जो बिलियनियर इंडेक्स है. ठीक है, इसमें मेंशन कराया गया. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज इज मैक्स वर्स्टैपेन. ठीक है, इन्होंने जीता है क्या, हंगेरियन ग्रांड प्री. ठीक है, इसको ग्रैंड प्रिक्स नहीं पढ़ेंगे, इट्स मीन इज ग्रांड प्री 2022. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट स्टार मार्क. नाम याद रखेंगे इंसान का, मैक्स वर्स्टैपेन. ओके, इन्होंने हराया किसको है, लुइस हैमिल्टन, जो कि अपने आप में काफी फेमस पर्सनैलिटी है. फॉर्मूला 1, ठीक है, F1 ये रेस होती है, आपने देखा होगा, वो कार की रेस होती है. ठीक है, सो जीता किसने है, हंगेरियन ग्रांड प्री को जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने. ठीक है, बस आपको यही याद रखना है कि मैक्स वर्स्टैपेन ने हंगेरियन ग्रांड प्री को जीता है, और इसको मतलब इन्होंने किसको हराया है, इन्होंने हराया है लुइस हैमिल्टन, दैट्स ऑल. चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे. ओके, इंडिया एंड वियतनाम, इन्होंने कमेंस करी है 3rd एडिशन ऑफ बाइलेटरल. बाइलेटरल मींस दो नेशंस के बीच में, बाई का मतलब होता है 2, ओके, ट्राई का मतलब 3. सो इसको बोलते हैं बाइलेटरल. आर्मी एक्सरसाइज हुई है इन दोनों कंट्रीज के बीच में. किस किस कंट्री के बीच में, इंडिया एंड वियतनाम. नाम है विनबैक्स. ठीक है, वी से वियतनाम, IN से इंडिया, याद रखेंगे विनबैक्स. ओके, सो थोड़ा सा देखते हैं. 3rd एडिशन है वियतनाम एंड इंडिया की मिलिट्री एक्सरसाइज का. सो आपसे पूछ सकते हैं कि विनबैक्स जो है, आइदर इट्स मिलिट्री एक्सरसाइज लाइक आर्मी एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज, और एयरफोर्स की एक्सरसाइज, किसकी एक्सरसाइज है, सो ये है बाइलेटरल आर्मी एक्सरसाइज. याद रखेंगे इसको, ये आर्मी की एक्सरसाइज है. किन कंट्रीज के बीच में हुई है, वो कंट्रीज हैं इंडिया एंड वियतनाम. ओके, नाम एक्सरसाइज का एक्सरसाइज विनबैक्स. ओके, जो स्केड्यूल टू बी कंडक्टेड एट चंडी मंदिर. ठीक है, अभी चंडी मंदिर कहाँ पे है, ये है हरियाणा में. ठीक है, मतलब स्केड्यूल हुई थी, ऑब्वियसली आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो अभी भी चलेगी, क्योंकि इसका जो स्केड्यूल है वो है 1st ऑफ अगस्त से लेके कब तक, 20 ऑफ अगस्त. ओके, ये याद रखेंगे. चलेंगे नेक्स्ट न्यूज पे. सो द नेक्स्ट न्यूज इज वोडाफोन आइडिया ने अपॉइंट करा है अक्षय मुंद्रा. ठीक है, अक्षय मुंद्रा एज इट्स न्यू CEO. CEO मीन्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ओके, बस इतना ही याद रखना है आपको कि वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो चुकी हैं आज के टाइम में. वोडाफोन और आइडिया एक ही कंपनी है अब. ठीक है, इन्होंने किसको CEO अपॉइंट करा है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ये आपके आएगा एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो,
कि सीईओ ऑफ वोडाफोन एंड आइडिया, क्योंकि देखो तीन ही कंपनीज बची हैं आज के टाइम में, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया एंड रिलायंस। ओके, सो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इनके सीईओ कौन है? अक्षय मुंद्रा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। देखिए, इंग्लैंड ने जीता है क्या? फर्स्ट एवर वुमेन्स चैंपियनशिप इन यूरो। यूरो कप होता है, यूरो कप होता है एक्चुअली फुटबॉल का कप, ठीक है। सो आप ये भी याद रखेंगे कि यूरो कप किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है फुटबॉल से, ठीक है। ओवर जर्मनी मींस इंग्लैंड ने जर्मनी को हराया है इस कप में। और सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाती है न्यूज क्योंकि फर्स्ट एवर वुमेन्स चैंपियनशिप, फर्स्ट टाइम इन्होंने जीता है इसको, ठीक है। देखेंगे, इंग्लैंड वन द 2022। इसको जो कप का नाम है दैट इज UEFA, मींस यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है UEFA। आपने देखा होगा कई बार जो लाइक टी शर्ट्स होती हैं उन पे भी लिखा होता है UEFA, ठीक है। सो इसकी जो फुल फॉर्म होती है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो याद रखेंगे किसने जीता है? इंग्लैंड ने जीता है। हराया किसको है? जर्मनी को हराया है। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। चलते हैं हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर पे। देखिए, सिंपल सी एक छोटी सी न्यूज़ है, जस्ट अपडेट कि वेस्ट बंगाल ने, ठीक है, 7 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड करे हैं। सो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने, देखो उनका नाम तो नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट ऐड हुए, बट डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं कि कौन सी स्टेट ने 7 नए डिस्ट्रिक्ट ऐड करे हैं अपनी टेरिटरी में। तो नाम है वेस्ट बंगाल, ठीक है। और टोटल डिस्ट्रिक्ट इनके अभी हो चुके हैं आज के टाइम में 30। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है, राइफल का, पिस्टल का, शॉटगन का, ठीक है, 2022 ये हेल्ड कहां पे हुआ है? ये हुआ है चैंगवॉन, ठीक है। और ये कहां पे है? ये है साउथ कोरिया में। ओके, और ये इंपॉर्टेंट एक्चुअल में इसलिए है क्योंकि इंडिया ने टॉप करा इसको, मेडल टैली को टॉप करा है इंडिया ने विद 15 मेडल्स। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इंडिया कहीं पे टॉप करता है आउट ऑफ इट्स टेरिटरी, मींस आउट ऑफ नेशन, आउट ऑफ कंट्री, किसी और कंट्री में जाके, अपने आप में वो एक काबिल तारीफ है और अपने आप में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। ओके, ISSF की फुल फॉर्म देखते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन, ISSF। अब ऑब्वियसली इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा है, ठीक है। इंडिया ने टॉप भी करा है। बस याद रखेंगे कि ISSF में जो एक स्पोर्ट होता है किसके रिगार्डिंग? राइफल, पिस्टल, शॉटगन, ठीक है, निशानेबाजी बोलते हैं जिसको, उसमें इंडिया ने टॉप करा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया विल होस्ट, क्या होस्ट करेगा इंडिया? इंडिया होस्ट करेगा 2025 में क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक किस, लाइक वुमेन, ओके, वुमेन्स ODI मींस वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट इंडिया होस्ट करेगा। तो अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इंडियाज वुमेन्स क्रिकेट ODI 2025 का वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा? योर आंसर शुड बी इंडिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अ बुक टाइटल्ड डू डिफरेंट, ठीक है, द अनटोल्ड धोनी। अब धोनी के रिगार्डिंग है, धोनी अपने आप में काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है। सो आपसे सीधा सीधा पूछ सकते हैं कि डू डिफरेंट द अनटोल्ड धोनी, ओके, ये बुक किसने लिखी? ये 2 लोगों ने लिखी है बुक, ठीक है। द फर्स्ट वन इज जॉय भट्टाचार्य, ओके, जॉय भट्टाचार्य एंड अमित सिन्हा, ठीक है। इन्होंने लॉन्च करी है और इन्होंने इस बुक को ऑथर भी करा है, ठीक है। सो बस याद रखेंगे, नाम याद रख लो सिर्फ जॉय से, ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि धोनी काफी खुश रहते हैं, ही इज अ वेरी जॉयस पर्सन। सो जॉय एंड अमित सिन्हा, ठीक है। वो किसकी टीम से खेलते हैं? CSK मींस देखा होगा लायन, लायन मींस शेर, शेर मींस सिंह, ठीक है। सो ये आप सिन्हा से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा एक ट्रिक सा, या इसको आप बोल सकते हो नेमोनिक, ठीक है। आपको याद रहेगा इन 2 लोगों ने इस बुक को लॉन्च करा है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 84th, ठीक है, फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करा गया। किसका? CRPF का, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ओके, ये जो एस्टेब्लिश करी गई थी, ये एक्चुअल में एस्टेब्लिश करी गई है 1939 में। एग्जैक्ट डेट इसकी है 27 जुलाई 1939। ओके, तब से इसको करा गया है फाउंड। उसके बाद में इसका नाम भी चेंज हुआ, फिर CRPF डाला गया। उसके बाद पहले नाम कुछ और था, ओके, नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव
पुलिस। ओके, मोटो इनका है सर्विस एंड लॉयल्टी। आपको याद ये रखना है कि इनका डे क्या है। एक तो ये कि 27 जुलाई को हम सीआरपीएफ का फाउंडेशन डे या फिर रेजिंग डे, जब वो उसको फाउंड करा गया था, उसको फॉर्म करा गया था, उसको बनाया गया था। एंड डायरेक्टर जनरल कौन है? डायरेक्टर जनरल है कुलदीप सिंह, डीजी। ओके, दिस इज द हाईएस्ट रैंक इन सीआरपीएफ। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट न्यूज हमारी है सरगम कौशल। ओके, सरगम कौशल को क्या मिला है अभी? मिसेस इंडिया का अवार्ड। मैं मिस इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं मिसेस इंडिया की बात कर रहा हूं, याद रखना इसको। मिसेस इंडिया की बात करूं तो कौन बनी है? सरगम कौशल। बस इतना ही याद रखना है आपको। थोड़ा सा देख लेते हैं कहां से बिलोंग करती हैं। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं ये। ठीक है, और इनको अभी मिसेस इंडिया का अवार्ड मिला है, बस दैट्स ऑल। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। साउथ कोरिया ने लॉन्च करी है फर्स्ट ऑफ इट्स मून मिशन। ठीक है, इसका अपना फर्स्ट ऑफ इट्स मून मिशन लॉन्च करा है, उसका नाम है धनुरी। अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे साउथ कोरिया जैसी कोई छोटी कंट्री अपने आप में कोई ऐसा मिशन लॉन्च करती है, और सबसे बड़ी बात कि उसका पहला मिशन है, वो फर्स्ट मून मिशन है। ठीक है, इसको जो स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 से लॉन्च करा गया है। ठीक है, आपको बस इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, बाकी सब कहानी है। इसको इसमें आप पढ़ने को चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको पॉज करके, बट इंपॉर्टेंट यही है कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि धनुरी क्या है, तो आपको बताना है कि दिस इज मून मिशन। ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड करेगा, तो आपको याद रखना है धनुरी एक मून मिशन है जिसको किसने लॉन्च करा है? साउथ कोरिया विल बी द आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। यूपी गवर्नमेंट ओके इंटेंड्स टू बूस्ट फार्मर्स इनकम। कैसे? ठीक है, तो ऑब्वियसली कुछ स्कीम लेके आएंगे, बस आपको उस स्कीम का नाम याद रखना है। दैट स्कीम इज पंचामृत योजना। ओके, पंचामृत योजना है। इस स्कीम के तहत फार्मर्स की वो इनकम बूस्ट करेगी। कौन सी स्टेट है? दैट स्टेट इज यूपी। ओके, सो आपको यही याद रखना है कि कौन सी स्टेट है, दैट स्टेट इज यूपी। एंड क्या स्कीम है? पंचामृत योजना। किसके रिगार्डिंग है? वो रिगार्डिंग है फार्मर्स के। ओके, चलो देखते हैं थोड़ी सी क्या है न्यूज में। द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज सेट टू लॉन्च द पंचामृत योजना। ठीक है, इन विच वो क्या करेंगे? उनका गोल है डबल करनी है फार्मर्स की इनकम थ्रू दी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निकल मेजर्स एंड द प्रमोशन ऑफ को क्रॉपिंग मेथड्स। नए नए मेथड इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो कैसे करेगी एक योजना के तहत, तो उनको हेल्प करेगी, सब्सिडी देगी। ठीक है, उनको हेल्प करेगी नई नई टेक्नोलॉजीज यूज करने में, ताकि वो अपनी जो क्रॉप की प्रोडक्शन है और बढ़ा सके। ठीक है, दिस इज द मेन पर्पज ऑफ दिस स्कीम या फिर इस योजना का। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो औरंगाबाद बिकेम फर्स्ट सिटी इन इंडिया। क्यों बनी? देखते हैं। टू गेट गूगल्स एनवायरमेंटल इनसाइट्स। ठीक है, इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा। अब इससे होगा क्या कि इस डेटा का यूज करके अपनी सिटी को और एनवायरमेंट को और साफ सुथरा रखने में हेल्प करेंगे। ठीक है, इन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा जाएगा। बस आपको याद रखना है कि गूगल्स एनवायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा में कौन सी कंट्री जो है जिसको ये डेटा मिला है। सो औरंगाबाद इज द फर्स्ट सिटी। ठीक है, फर्स्ट सिटी कौन सी है? दैट इज औरंगाबाद। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। गूगल ने लॉन्च करा है क्या? इंडिया की उड़ान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया अभी 15 अगस्त को कितने साल? 75 ईयर्स पूरे करेगा अपने इंडिपेंडेंस के। और हमारा देश जो है वो कब आजाद हुआ था? याद रखेंगे 15 अगस्त 1947। ओके, 15 अगस्त 1947 किसके अंडर पार्टीशन हुआ था? ये भी याद रखेंगे, लॉर्ड माउंटबेटन। हिस्ट्री में पढ़ा है हमने। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था जिसको लॉर्ड माउंटबेटन पार्टीशन प्लान भी बोलते हैं। उसी प्लान के अकॉर्डिंग इंडिया को फ्रीडम मिली थी और पाकिस्तान बना था। चलिए, ठीक है, साथ में अगली न्यूज देखते हैं। अगली न्यूज है कि रशिया विल विड्रॉ फ्रॉम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आएगा इस पे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट या फिर प्रोजेक्ट से 2024 तक कौन सी कंट्री खुद को विड्रॉ कर लेगी? वो कंट्री होगी रशिया। दैट कंट्री विल बी रशिया। ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस करंट अफेयर। ओके, बाकी कुछ नहीं है। पुल आउट का मीन वही होता है कि विड्रॉ करना। विल पुल आउट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आफ्टर 2024।
ईयर भी याद रखेंगे 2024 के बाद में, क्योंकि जो अभी चल रहे क्लैशेस ऑब्वियसली जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका प्रेशर है, यूएस का प्रेशर है, यूके का प्रेशर है रशिया पे, ठीक है। सो उसी बीच रशिया ने ये डिसीजन लिया है, ओके। रशिया और किसकी वॉर चल रही है? रशिया एंड यूक्रेन की वॉर चल रही है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया बीट बांग्लादेश, ठीक है। इंडिया के 5 पॉइंट थे, बांग्लादेश के 2 पॉइंट थे, किसके लिए? टू लिफ्ट SAFF अंडर 20 फुटबॉल। याद रखेंगे SAFF कप किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। और इंडिया ने इसको जीता है, तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। किसको हराया है? दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बांग्लादेश को हराया है, ओके। इसकी फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट, इसको स्टार मार्क कर लो, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5-2 से हराया है, इंडिया ने जीता है SAFF साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन कप, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है आपको, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। सो टोटल आज के टाइम तक 4 बार ये जो कंपटीशन हुआ है उसमें से 2 बार नेपाल ने जीता है और 2 बार इंडिया ने। इंडिया ने इससे पहले 2019 में जीता था, फिर अब 2022 में जीता है। नेपाल ने इससे पहले जीता था 2015 में और 2017 में, ओके। दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। सो एक बुक है दैट इज श्याम सरन्स बुक, कौन सी? हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। किसने लिखी है? अब इंडिया और चाइना के रिगार्डिंग है, दैट्स वाई थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। किसने लिखी है? श्याम सरन ने, इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। और इंट्रैक्शन, क्योंकि जितना उनका एक्सपीरियंस था, क्योंकि ही वॉज अ डिप्लोमेट और वो चाइना के मतलब चाइना में बीजिंग में काफी टाइम तक रहे, सो उस बेसिस पे उन्होंने ये बुक लिखी है, श्याम सरन, ठीक है। बुक लिखी है, क्या है नाम बुक का? हाउ चाइना सीज इंडिया एंड द वर्ल्ड, ओके। बस बाकी पब्लिश किसने करी है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल आप इसको पढ़ सकते हो, दैट इज जगरनॉट बुक्स पब्लिकेशन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिरोशिमा डे, पता है हिरोशिमा पे क्या हुआ था, ठीक है। परमाणु हमला हुआ था। हिरोशिमा कहाँ पे है? ये जापान में है, ठीक है। कब हुआ था? 6 अगस्त को हुआ था, 6 अगस्त 1945 को, ओके। 6 अगस्त 1945, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 उस टाइम उसके एंड में ऑलमोस्ट, ठीक है। जापान पे ये गिराया गया था एक एटम बम, ठीक है। न्यूक्लियर बम बोल सकते हो, एटम बम बोल सकते हो, एटॉमिक बम एक्चुअल में ये इट वॉज अ वेरी वेरी डिजास्टर्स। आज भी इसके इम्पैक्ट, इसके रेपरकशंस वहाँ पे दिखते हैं, ओके। और एक उसके बाद में नागासाकी पे भी गिरा था, नागासाकी भी जापान में है, ठीक है। और इस बॉम्ब को बोला गया था क्या? लिटिल बॉय, और इसको बोला था फैट मैन, ठीक है। और ये कब गिरा था? ये गिरा था 9 अगस्त, ठीक है। 9 अगस्त 1945, तो 9 अगस्त को हम मनाते हैं नागासाकी डे और 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा डे, ओके। बस इतना ही इंपॉर्टेंट इस न्यूज में। चलते हैं आगे। अभी हाल ही में जगदीप धनकर, इनको अपॉइंट करा गया है क्या? 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन बने हैं? शी इज फीमेल, उनका नाम क्या है? द्रौपदी चंद्र मुर्मू, ठीक है। एंड शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन। उनके बाद में जगदीप धनकर जो हैं वो अभी नए हमारे वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ठीक है। इनको याद रखेंगे। और जो करंट जो अभी रिटायर होंगे वो कौन से हैं? वो है वेंकैया नायडू, ओके। और याद रखेंगे ही विल बी दी 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ओके। चलते हैं आगे। चेस की बात कर रहा हूं। अर्कैडी डिवोकोविच, ओके। अर्कैडी डिवोकोविच री इलेक्टेड एज फिडे। फिडे एक कंपटीशन होता है, ठीक है, चेस कंपटीशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया के जो वेरी वेरी फेमस पर्सनैलिटी विश्वनाथन आनंद हैं, इनको इलेक्ट करा गया है फिडे का डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ओके। डेप्यूटी प्रेसिडेंट, ऑब्वियसली ही इज अ विनर, ठीक है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया यही थे, दैट्स व्हाई ही इज अ डेप्यूटी प्रेसिडेंट ऑफ फिडे, इसको याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूज है नल्लथंबी, ठीक है। नल्लथंबी कलाइसेल्वी, ठीक है। शी बिकम्स फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। अब इसका मतलब फुल फॉर्म है CSIR की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड
इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इज द फुल फॉर्म ऑफ CSIR। और ये न्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR। नाम याद रखेंगे, थोड़ा अजीब सा नाम है, सो एक नाम भी याद रखेंगे चलेगा, या कलाई सेल्वी, ठीक है, कलाई सेल्वी या फिर नल्लथन, ठीक है, कुछ भी याद रखेंगे, साउथ की हैं, ऑब्वियसली नाम से आप देख सकते हो। बस इतना ही याद करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। चेन्नई प्रोडिजी का मतलब होता है जिसमें कोई जन्मजात कोई ऐसा हम बोलते हैं ना कि इसमें टैलेंट है, जन्मजात टैलेंट है, दैट्स मीन ऑफ प्रोडिजी, ठीक है, बड़ा विख्यात, मतलब ही इज द क्या बने 75th ग्रैंड मास्टर। अब मैंने बताया आपको, अभी मैंने रिसेंटली बताया कि ग्रैंड मास्टर मीन्स वो चेस के रिगार्डिंग होता है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन थे, देखो ही इज द 75th, सोचो फर्स्ट कौन थे, अभी मैंने जस्ट बताया आपको, फर्स्ट थे हमारे विश्वनाथन आनंद, ठीक है, चेस में, ठीक है। अब ये बने हैं 75th ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन आ सकता है कि 75th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं, नाम उनका है प्रणव, ठीक है, कहां से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से, दैट्स ऑल, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज हमारी है क्या, आंध्र प्रदेश ने रीनेम करा है क्या, इनका एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोनासीमा, ठीक है, इनका डिस्ट्रिक्ट है कोनासीमा। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनको नाम दिया है डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा, डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, ओके। तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस स्टेट ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रीनेम करा है, वो स्टेट कौन सी होगी, दैट स्टेट विल बी आंध्र प्रदेश, ओके, आंध्र प्रदेश विल बी दी स्टेट। इतना ही याद रखना है आपको। कंटेंट को देखो लिमिटेड रखिए, क्रिस्पी रखिए, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बट जो क्रिस्प है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो अच्छे से वीडियो सुनेंगे भी, दैट विल बी मोर देन इनफ, ओके। चलते हैं आगे। द नेशनल हैंडलूम डे, हैंडलूम होता है जो हम हाथों से कोई कारीगरी करते हैं, देखा होगा आपने, लोग काफी हाथों से कारीगरी करते हैं, उसको बोलते हैं हैंडलूम, ठीक है, जो हाथों से बनाई गई चीजें होंगी, जैसे चद्दर पे कोई कढ़ाई करी होगी, आपने देखा होगा, वो ऐसी कुछ, ठीक है, उनको उस आर्ट को बोलते हैं। उसके लिए हम एक स्पेशल डे मनाते हैं, दैट इज नोन एज हैंडलूम डे, ठीक है। कब ऑब्जर्व किया जाता है, 7 अगस्त को ऑब्जर्व करा जाता है, ओके, एवरी ईयर, ओके। क्यों चला था ये चल रहा है 1905 से। 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट आया था, ठीक है, कांग्रेस का एक सेशन हुआ था जिसको हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, INC सेशन, ठीक है। उस सेशन में स्वदेशी मूवमेंट की मांग रखी गई, स्वदेशी वर्ड एडॉप्ट करा गया, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, तब से हम इस ये दिन उस दिन से डिसाइड करा गया है, ठीक है, उसी दिन की मेमोरी में, याद में हम ये दिन मनाते हैं। कौन सा दिन, 7 अगस्त, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे, ओके। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अब देखिए 13th इंडो US, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेक इट स्टार मार्क। इंडिया US ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ठीक है, वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई है, ठीक है, एट बकलो। बकलो कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी ये यहीं पे हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। एक्सरसाइज वज्र प्रहार इंडिया और USA के बीच में होती है, ठीक है, और हुई कहां पे, हिमाचल में। 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, किस किस कंट्री के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज है, इंडिया US के बीच में हुई, कहां पे हुई, हिमाचल के बकलो में, ठीक है, नाम क्या है, एक्सरसाइज वज्र प्रहार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। नेक्स्ट न्यूज हमारी है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है, इनका नाम है रामधर सिंह, ठीक है, बिकम्स फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट ऑन US हेरिटेज वॉल ऑफ टाइम, ठीक है, नाम याद रखेंगे, राम इतना तो चल गया इंडियन, ठीक है, ठीक है, रामधार सिंह, ठीक है, फर्स्ट इंडियन बने हैं, दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट इंडियन साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। राम भगवान को आप देख सकते हो, उनकी साइकोलॉजी से थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ऐसे आइडिया सा, कि जो राम भगवान थे वो काफ़ी शांत रहते थे, काफ़ी शांति से उन्होंने चीज़ों को टैकल करा, तो ऑब्वियसली उनकी साइकोलॉजी काफ़ी मजबूत होगी, बस उसी से थोड़ा सा रिलेट कर लो, ठीक है, राम, ठीक है, और साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनको US हेरिटेज वॉल ऑफ फेम में रखा गया, ही इज़ द फर्स्ट इंडियन, ओके। बाकी इसमें कहानी है, मतलब कुछ ज़्यादा जो मैंने क्रिस्पी था, इसका जो कंक्लूजन था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। देखिए पुलित्जर विनिंग ऑथर, पुलित्जर जो प्राइज है ये एक
करता है जो जर्नलिस्ट नहीं होते, ठीक है, सॉरी जर्नलिस्ट, ठीक है, पत्रकार जिसको हम बोलते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं उनसे रिलेट करते हैं और उसी जर्नलिस्ट की फील्ड में दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड, जैसे ऑस्कर होता है, भारत रत्न होता है, ठीक है, या फिर कोई और अवार्ड होता है। सो पुलित्जर जो अवार्ड है दिस इज द हाईएस्ट अवार्ड इन जर्नलिज्म, ठीक है, जर्नलिज्म में हाईएस्ट अवार्ड है। और पुलित्जर विनिंग ऑथर एंड हिस्टोरियन क्या नाम है? डेविड मैकलो। डेविड मैकलो पास्ड अवे। सो आपसे पूछ सकते हैं डेविड मैकलो कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे? सो वो थी जर्नलिज्म, और उनको कौन सा अवार्ड मिला था? पुलित्जर। ओके, दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस। इंडिजिनस मैंने आपको बताया था, ठीक है, स्वदेशी, इंडिजिनस पीपल 2022 ये डे ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है, और इंटरनेशनल डे है, दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट। 9 अगस्त को याद रखेंगे, 9 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है, ठीक है। इस दिन को एक और भी नाम से बुलाया जाता है, दैट इज वर्ल्ड ट्राइबल डे, ठीक है। वर्ल्ड ट्राइबल डे से याद करेंगे, हमारी कंट्री की फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी चंद्र मुर्मू, ओके। और इसकी थीम है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ठीक है। थोड़े से कीवर्ड्स याद रखेंगे, ठीक है। इस बार थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं कि इसको ट्राइबल डे से बोला जाता है, और फर्स्ट वुमेन ट्राइबल जो हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ठीक है, जो फर्स्ट वुमेन सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, बट फर्स्ट वुमेन ट्राइबल, ठीक है, जो ट्राइब से बिलोंग करती हैं। तो उसी से थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ट्राइब, वुमेन, चीज़ों को लिंक कर लेंगे, और इसकी थीम यही है द रोल ऑफ इंडिजिनस वुमेन इन द प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज, ओके। सो इसी के साथ हमारी ये सीरीज होती है समाप्त, ओके। एंड थैंक यू वेरी मच। इसको ढंग से रिवाइज करिए, सुनिए, ठीक है, चीज़ों को याद करने का ट्राई करिए, ओके। थैंक यू वेरी मच, ओके, बाय बाय, टेक केयर।